तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि पुष्पा की थोड़ी बहुत थ्योरीज के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या हो सकता है ट्रेलर के हिसाब से, ट्रेलर देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कि भाई वो एक ऐसा बंदा है जहाँ पे उसने जीरो से लेकर स्टार्ट किया था, उसके बाद पहले से ही कुछ नहीं था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिखाया गया कि कैसे उस आदमी ने, उस बंदे ने कि भाई एक माँ के ऊपर, मतलब कि माँ के ऊपर ही सर्वाइव किया। उसके डैड पहले से ही चले गए थे या कुछ हो गया था, इसी वजह से पहले तो समाज का डर या वो सारी चीज़ें। उसके बाद बड़े होने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ जो जो चीज़ मिली वो की, और उसको उन्हें इलीगल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत ज़्यादा उनको लगा कि यहाँ पे हो सकती है चीज़ें, तो वहाँ पे वो आगे बढ़ते गए और उसके बाद सारी चीज़ें करी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। और उसके बाद एंड में, आई थिंक पुष्पा 2 के एंड में, आई थिंक पुष्पा 1 के एंड में हमें कंप्लीटली वो रूल वाला फेस देखने को मिला, और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत एरोगेंट भी हमें देखने को मिल गया था, जो कि जाहिर सी बात है वो जो पार्ट 2 का जो विलन होने वाला है, आई थिंक भंवर सिंह या फिर वही नाम था, फहद फासिल, उसके साथ थोड़ा बहुत तो लड़ाई या वो सब चीज़ें हो गई। तो वो उन्होंने स्टार्टअप ऑलरेडी दे चुका थे, आई थिंक पार्ट 1 के एंड से ही। और पार्ट 2 के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। स्पेशली यहाँ पे साउथ इंडियन मूवीज़ में वैसा नहीं होता है, लेकिन जो पार्ट 2 का ट्रेलर था उसमें हमें कंप्लीटली दिखाया गया है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के पोर्शन जो है वहाँ पे अल्लू अर्जुन का दिखाया गया है फेस, और एंड का जो पोर्शन है वहाँ पे कंप्लीटली फहद फासिल का जो पोर्शन है वो दिखाया गया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, ठीक है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन साउथ वाले जो है वो आमतौर पे किसी भी वो जो होता है एक्टर हीरो के अलावा उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते, लेकिन यहाँ पे विलन को उतना ही पुश है। और अगर मार्क माय वर्ड, अगर आपका जो विलन है वो अगर दमदार हुआ तो मूवी ऑटोमेटिकली दमदार हो जाती है। मूवी में एक जान सी लग जाती है कि भई हाँ, इस मूवी में कुछ है और ये बेटर देन एनीथिंग एल्स, वो उस टाइप का सिनेरियो हो जाता है। तो बात करें अगर पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में वो लगता है कि वो अपनी जो चीज़ें कर रहा था इलीगल एक्टिविटी, वो उसने इंटरनेशनली तो फैला ही दी है। वहाँ पे डायलॉग भी है कि भैया अभी पुष्पा इंटरनेशनल हो चुका है, नेशनल भी नहीं। तो मैं इंटरनेशनल में ये बात कहना चाहूँगा कि भाई उन्होंने एक पोर्शन आई थिंक एशिया का लिया है, वहाँ पर वो फुल्ली कुछ चीज़ें करते हैं, इलीगल एक्टिविटी। नाम तो नहीं लूँगा सारी कौन सी, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा। तो बस वो सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इसलिए इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ भी देखने को मिलेगी, या फिर बहुत सारी ना देखने को मिले तो 2-3 तो देखने को मिल ही जाएगी, जो कि ट्रेलर में भी हमें एक आध दिखाते ही हैं। तो वहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो पुष्पा के पास रहती ही है, जो कि चंदन है। तो बस मैं वही बोलना चाहता था कि इस हिसाब से इंटरनेशनल चीज़ें भी दिखाई जाएगी, और जब ऐसी कोई चीज़ें हो तो वहाँ पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट, इलीगल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। और जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वहाँ पर हमारा विलन कैसे, आई थिंक मतलब कि फहद फासिल कैसे 2 कदम पीछे रह सकता है। तो उनकी भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई जाएगी, और कंप्लीटली थ्योरी में ये चीज़ कहती है कि भैया मज़ा तो दुगना आएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। आई थिंक ट्रेलर के अंदर थोड़ा बहुत ही दिखाया गया है, भले ही सब कुछ दिखा के भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है, जो कि एक मैं मास्टरपीस मानूँगा। थिंकिंग जो कि डायरेक्टर की है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और देखेंगे कि भैया बॉक्स ऑफिस भी कितना कर पाती है, और अगर IMDb पे अच्छी रेटिंग मुझे लगता है कि मिलेगी पर्सनली, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।